नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि भाजपा को 3 निर्दलीय विधायकों ने धोखा दे दिया। 3 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी समर्थित थे, उन्होंने अपना समर्थन जो है बीजेपी से वापस लेकर कांग्रेस को दे दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में अपनी आस्था जता दी है। लेकिन चर्चा बीजेपी को लेकर नहीं बल्कि जेजेपी को लेकर करेंगे, क्योंकि इस चुनावी कसमकस के बीच एक बार फिर जेजेपी चर्चाओं में है। जेजेपी को एक बार फिर जो है बड़ा झटका लग चुका है या फिर लगने जा रहा है। पहले ही एक विधायक जेजेपी के पार्टी छोड़ चुके हैं और साथ ही तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी भी जेजेपी को त्याग चुके हैं, पार्टी को त्याग चुके हैं, दुष्यंत चौटाला को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में अब एक बार फिर 2 नाम चर्चा में है, 2 नाम जो कभी भी जेजेपी को छोड़ सकते हैं, कभी भी भाजपा और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सबसे पहला नाम है शाहबाद मारकंडा, यानी कि कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं विधायक रामकरण काला, जो कि जेजेपी के विधायक हैं। 2019 में जीत दर्ज की, लेकिन अब जो है जेजेपी और रामकरण काला के रिश्तों के बीच दरार आ चुकी है। इनके रिश्ते वो मिठास भरे नहीं रहे, बल्कि रिश्तों में खटास आ चुकी है और दूरियां बढ़ने लगी है। ऐसे में रामकरण काला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या? रामकरण काला ने ऐलान कर दिया है कि वो जेजेपी को छोड़ने जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है एक बड़ा झटका जेजेपी को रामकरण काला के रूप में, विधायक के रूप में लगने वाला है। और कहीं ना कहीं रामकरण काला की बात होती है तो उनका झुकाव फिलहाल कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी को त्याग कर कांग्रेस का हाथ जो है पकड़ने वाले हैं और कांग्रेस का हाथ पकड़कर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को एक बड़ा झटका धीरे से देने का काम करने वाले हैं। वही इसके साथ एक और बड़ा नाम जुड़ रहा है। नाम है देवेंद्र बबली, टोहाना से जेजेपी विधायक। हालांकि इनको लेकर कहा जाता है कि शुरुआत से ही जेजेपी में नजरअंदाजी का शिकार रहे हैं, क्योंकि पहले जेजेपी के पास यहां से प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी एक बड़े नेता के रूप में थे। यानी कि टोहाना से ही देवेंद्र बबली हैं और टोहाना से ही निशान सिंह भी आते थे। हालांकि निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे में देवेंद्र बबली, जिनको निशान सिंह के कारण नजरअंदाज किया गया, यानी कि दुष्यंत को कहीं ना कहीं अपने इस कदम पर, अपने इस फैसले पर पछतावा भी जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं निशान सिंह के चक्कर में उन्होंने पार्टी के एक नेता, पार्टी के एक बड़े लीडर, बड़े चेहरे और विधायक देवेंद्र बबली को नाराज किया। देवेंद्र बबली और जेजेपी के बीच दूरियां पैदा करने का काम किया और कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज करना जेजेपी को इस कदर भारी पड़ेगा, कभी दुष्यंत चौटाला ने सोचा भी नहीं होगा। अब देवेंद्र बबली ने 11 मई को एक बड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है और उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है या फिर यूं कहे कि चर्चाएं चल रही हैं, सरगर्मियां तेज है कि देवेंद्र बबली कोई भी बड़ा कदम जो है उठा सकते हैं, कभी भी जेजेपी को अलविदा कह सकते हैं। वैसे तो जेजेपी के अंदर फिलहाल बड़ा जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है। जेजेपी के नेताओं, जेजेपी के विधायकों के बीच ही परस्पर वाद विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है। जेजेपी के जो अंदर अंतरकलह है वो कहीं ना कहीं रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें सबसे प्रमुख नाम है डॉक्टर अजय चौटाला और देवेंद्र बबली का ही है। डॉक्टर अजय चौटाला की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने देवेंद्र बबली को पार्टी पर बोझ बता दिया और उसके जवाब में पलट जवाब देते हुए देवेंद्र बबली ने भी बड़ी चौंकाने वाली बात बोल दी। कहीं ना कहीं वो कहावत है कि जैसे को तैसा, और ऐसा ही देवेंद्र बबली ने भी किया। देवेंद्र बबली ने कहा कि पार्टी पर बोझ वो नहीं बल्कि पार्टी पर बोझ अजय चौटाला है। कहीं ना कहीं उनके कारण पार्टी आज के दिन इस मुकाम पर खड़ी है कि पार्टी के संगठन को कोई चलाने वाला नहीं बचा, पार्टी के अंदर संगठन नहीं बचा, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता, नेता नहीं बचे। आज पार्टी जो है खोखली हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसके खात्मे में सबसे बड़ा हाथ और अहम रोल अजय चौटाला का है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अजय चौटाला का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो कुछ भी बोलते बोलते कुछ भी बोल देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता रहा तो
पार्टी के अंदर से जो बचे खुचे लोग हैं वो भी धीरे धीरे प्रस्थान कर जाएंगे, यानी कि दुष्यंत चौटाला को छोड़ जाएंगे, दुष्यंत चौटाला को टाटा बाय बाय कर जाएंगे। अब चर्चा ये है कि जेजेपी, जिनके पास 2019 में जीत दर्ज होने के बाद 10 विधायक थे, और कहीं ना कहीं आज जेजेपी सिर्फ 4 विधायकों के साथ खड़ी है। ऐसे में जब दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि पार्टी एक सूत्र में है, पार्टी के सभी विधायक एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, कोई भी जो है अलग नहीं है, कोई भी न्यारा नहीं है। लेकिन जब विधायकों के सुर देखने को मिलते हैं, जब इन विधायकों की नाराजगी देखने को मिलती है, जब इन नेताओं की बगावत देखने को मिलती है, तो उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आखिर जेजेपी के अंदर कितनी एकता है, आखिर जेजेपी किस प्रकार जो है एक सूत्र में बंधी हुई है, और उस सूत्र के अंदर आखिर कितने मोती पिरे हुए हैं, कितने मोती जो है एकत्रित हैं। और इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि 10 विधायकों में से अब केवल दुष्यंत चौटाला खुद, उनकी माता नैना चौटाला, और साथ ही जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा और उकलाना से विधायक अनूप धानक ही बचे हुए। इसके अलावा जो 6 विधायक हैं उनमें से एक विधायक जोगीराम सिहाग बरवाला से पार्टी को पहले ही छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी की सभी जिम्मेवारियों से। उसके बाद नंबर आता है फिलहाल रामकरण काला का, जो ऐलान कर चुके हैं और कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। देवेंद्र बबली, जो कि 11 मई को एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रहे हैं और उसमें कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और जेजेपी को अलविदा बोल सकते हैं। अब रामकरण काला जहां कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे, तो वही देवेंद्र बबली का झुकाव बीजेपी की तरफ, और बीजेपी में जाने के लिए अपना एक रास्ता, अपना एक मार्ग बनाने का काम देवेंद्र बबली कर रहे हैं, ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि पूरा प्लान जो है सुनियोजित था। लेकिन मानकर चला जा सकता है कि देवेंद्र बबली के बीजेपी में जाने की प्लानिंग आज से करीब 1 वर्ष पहले ही हो गई थी, और इस प्लानिंग को अंतिम रूप उस समय दे दिया गया जब टोहाना से बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त करके राज्यसभा भेज दिया गया था, और उसके बाद टोहाना भाजपा के लिए खाली हो गया, और उसमें देवेंद्र बबली की एंट्री के लिए मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा ही सुनियोजित प्लान तैयार करके, पूरा खाका तैयार करके, और उसको अमली जामा पहना दिया। अब इसमें कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं होगी कि देवेंद्र बबली बहुत जल्द जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में मिल सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 विधायक ही हैं जो पार्टी को छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने का मन बना चुके हैं, बल्कि इसके अलावा रामकुमार गौतम, नारनौल से जेजेपी विधायक, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला और दादा गौतम के बीच 36 का आंकड़ा पिछले लंबे समय से देखने को मिल रहा है। रामकुमार गौतम के दिल में टीस है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको मंत्री पद नहीं मिला, और उसके बाद से लगातार वो अपना गुस्सा समय समय पर जाहिर करते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला को, जेजेपी पार्टी को सुनाने में कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा रामनिवास सुरजा खेड़ा, नरवाना से विधायक, वो भी लगातार दुष्यंत चौटाला से, जेजेपी से खफा चल रहे, और खफा नहीं बल्कि हताश कहा जा सकता है, निराश कहा जा सकता है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि जेजेपी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, क्योंकि जेजेपी के विधायक थे, उनको भी उम्मीद थी कि जेजेपी के माध्यम से उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जेजेपी के माध्यम से अपना एक बड़ा राजनीतिक ग्राउंड तैयार कर पाएंगे, अपना एक बड़ा राजनीतिक करियर चमका पाएंगे। लेकिन उनकी हर उम्मीद धरी की धरी रह गई जब उनसे चेयरमैनी तक वापिस ले ली गई। ऐसे में उनका नाराज होना भी लाजमी था जब चेयरमैनी चली गई और उनको जेजेपी ने, दुष्यंत चौटाला ने एक सामान्य विधायक के रूप में दोबारा खड़ा कर दिया, तो ऐसे में उनकी नाराजगी लगातार तब से ही चली आ रही है, और अब जो है उनका पलड़ा भी धीरे धीरे भाजपा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ईश्वर सिंह, जो कि गुहला चिक्का से विधायक है, कैथल से आते हैं, और वही ईश्वर सिंह अब कांग्रेस की तरफ अपना मन बना रहे हैं। उनका पलड़ा जो है कांग्रेस की तरफ, हरियाणा कांग्रेस की तरफ, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में वो भी बहुत जल्द बागी विधायक तो हैं ही, लेकिन पार्टी भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल जेजेपी के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेजेपी धीरे धीरे
खाली होती जा रही है। जेजेपी धीरे धीरे अपने खात्मे की तरफ, अपने इंतकाम की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या जिस प्रकार 6 विधायक जेजेपी के बागी हैं, उनमें से एक विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, दूसरे विधायक ने ऐलान कर दिया है, तीसरे विधायक ने कार्यकर्ताओं की बैठक 11 तारीख को बुला ली है, और 3 विधायक और जो बागी हैं और कभी भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में जेजेपी को कहां खड़ा देखते हैं? ऐसे में जेजेपी हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या भूमिका निभा सकती है, या फिर जेजेपी का खात्मा तय है, निश्चित है? क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।